लोकतांत्रिक गणराज्य भारत में गरीबों, शोषितों, मजलूमों, बेघरों के लिए जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है अभियान की होगी शुरुआत। राजगढ़ में जनसभा के दौरान विनय रतन सिंह ने प्रशासन को दी खुली चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक इंडिया न्यूज अपडेट। दरअसल 29 नवंबर को भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने राजगढ़ जिले में आयोजित जनसभा के दौरान एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है अभियान की शुरुआत करने का ऐलान किया। जनसभा में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों के परिवारों को भरण पोषण के लिए जिन भूमियों का आवंटन किया गया था उन भूमियों पर अब तक कई लोगों को राजगढ़ जिले में कब्जा नहीं मिल सका है। इस वजह से पीड़ित परिवार को वर्षों से दफ्तरों और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे थे। विनय रतन सिंह ने बताया कि जब इन परिवारों ने भीम आर्मी से मदद की अपील की तो भीम आर्मी ने उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। साथ ही 7 अगस्त 2024 को भीम आर्मी की जिला कमेटी ने राजगढ़ कलेक्ट्रेट के नाम एक ज्ञापन सौंपा था जिसमें इन आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन प्रशासन की सुस्ती के चलते अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। विनय रतन सिंह ने चेतावनी दी कि अगर 3 माह के भीतर इन भूमियों को आवंटन से संबंधित या कब्जे से संबंधित सभी आवेदनों पर प्रशासन ने समाधान नहीं किया तो भीम आर्मी डंडे के बल पर इस समस्या का समाधान करवाएगी। उन्होंने कहा कि अगर माहौल खराब हुआ तो इसके जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन और वर्तमान सरकार होगी। इसके साथ ही भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी घोषणा की कि संगठन हर माह के पहले सोमवार को जिला स्तर पर जन सुनवाई अभियान चलाएगा। इस अभियान के तहत संगठन के जिला अध्यक्ष और प्रदेश टीम के सदस्य गरीबों और परेशान लोगों से आवेदन लेकर उनकी मदद करेंगे जो न्याय न मिलने के कारण परेशान है। यह अभियान यह सुनिश्चित करेगा कि हर व्यक्ति को अपनी जमीन का हक मिले और किसी भी प्रकार की भेदभावपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ भीम आर्मी लगातार संघर्ष करती रहेगी। कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी सुनील बेरसिया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी सुनील आस्ते, पूर्व प्रदेश महासचिव नीरज चंसोरे, जिला प्रभारी उदय जाटव, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष कनीराम मेघवाल, आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष रघुवीर आजाद, शिवनारायण जांगड़े, दीपक वाल्मीकि, दिनेश रजावत, बनवारी कटारिया, कैलाश चंद आजाद, गोविंद मेघवाल सहित सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। चलिए देखते हैं आखिर क्या कहा भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चौहान ने। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर अपडेट मिलती रहे। देखिए, राजगढ़ में सरकार प्रशासन मिलकर के उनके गुंडे मिलकर के यहाँ के गरीब किसानों को बड़ा परेशान कर रहे हैं। यहाँ चौकीदारी का काम होता है, सारी उम्र एक व्यक्ति एक परिवार उस चौकीदारी का काम करता है, ये समझिए बिल्कुल फ्री। और वो जब वृद्ध होता है तो सरकार की तरफ से कुछ जमीन उसको दी जाती है जिससे कि उसका भरण पोषण हो सके। लेकिन वो जमीन जो है सरकार उनको देती है और फिर सरकार के ही आका प्रशासन के साथ मिलकर उन जमीनों पर दबंगों का कब्जा करवा देते हैं। गरीब आदमी रोता बिलखता घूमता रहता है। तो ये प्रशासन को चेताने में मैं आया हूँ कि अगर आप जो है न्याय नहीं देंगे तो फिर हम यहाँ कैंपेन चलाएंगे। 3 महीने का प्रशासन को समय दिया गया है। हम यहाँ जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है के तहत कैंपेन चलाएंगे और भीम आर्मी यहाँ की सरकारी जमीनों पर कब्जा करने का काम करेगी। अभी प्रशासन के द्वारा आप लोगों को क्या आश्वासन दिया है? देखिए, प्रशासन को तो मैंने पूरा चिट्ठा दे दिया है, लगभग 400 से 500 शिकायतें को दी गई हैं। उन्होंने तो यही कहा कि हम काम करेंगे। ठीक, इस बार निवेदन है, इस बार आवेदन है, अगली बार जो है ना यहाँ कार्यक्रम भी होगा। अगली बार यहाँ रिजल्ट बताया जाएगा, रिजल्ट क्या होता है। प्रशासन नहीं मानेगा तो सारे गाँव के लोग जिनकी जमीन छीनी गई है, जानवरों को बुलाकर, उनके जन बच्चे को बुला करके यहाँ के कलेक्टर आवास हो, यहाँ की तहसील हो, यहाँ एसडीएम के कार्यालय हो, उनके घर हो, सब पर घेराव करने का काम करें। तो सब सरकारी जमीनों पर ही खड़े हैं। और हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि अब हर सोमवार को यहाँ पर भीम आर्मी जन सुनवाई करेगी। महीने के पहले सोमवार को जिला अध्यक्ष जी बैठेंगे, एक प्रदेश कमेटी का साथी भी उसमें आएगा, मतलब जो भी अवेलेबल रहेंगे उसमें बैठेगा। कोई भी साथी जिसकी जमीनों की समस्या है, ऐसी समस्या है जो उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, वो आकर के यहाँ इस जन सुनवाई में आए और अपना पत्र सौंप कर जाए, जिससे कि इस जानकारी को यहाँ के मौजूदा अधिकारी को बताया जा सके और इसको दूर दूर तक फैलाया जा सके। मध्य प्रदेश में ऐसा काम बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको समानता का अधिकार दिया। भीम आर्मी का भी यही काम है। ये जितने लोग अपने यहाँ देखेंगे अभी जो सामने जनता ही हुई है, ये सब बेचारे गरीब, मजदूर, किसान, वंचित, शोषित वर्ग के लोग, जिनकी ना कोई अधिकारी सुन रहा है, ना कोई नेता सुन रहा है, ना कोई कर्मचारी सुन रहा है। भीम आर्मी कार्यकर्ता के अलावा कोई नहीं सुन रहा है। ये सब भीम आर्मी के द्वारा इकट्ठे किए गए लोग हैं। तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता और मजबूती से काम करें, हर शोषित वंचित वर्ग के साथ खड़े हैं और इस आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ाएं।
फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।